ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश में आकाशवाणी कार्यक्रम के विस्तार के लिए नए एफएम ट्रांसमीटरों के उद्घाटन पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। लेह लद्दाख के दूरस्थ बर्फीले पर्वतीय गांवों में, राजस्थान के रेतीले रेगिस्तानों में, तमिलनाडु के सागर तट पर आज भी जब ये चिरपरिचित धुन सुनाई देती है, ये धुन बताती है कि आज भी रेडियो की ये तरंगे आकाश के जरिए लोगों के ट्रांजिस्टर और मोबाइल फोन तक पहुंचकर उनका मनोरंजन और ज्ञान का बड़ा अहम साधन है। रेडियो की इन तरंगों में लिपटे शब्द और धुनें इस बात को दर्शाती हैं कि भले ही रेडियो कई दशकों पुराना माध्यम है, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उसी तरह बरकरार है। भारत में दूरसंचार का सबसे पुराना और एक अहम माध्यम रेडियो रहा है। सूचनाओं, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और हर क्षेत्र के बारे में जानकारियां पहुंचाने के लिए रेडियो ने एक क्रांतिकारी रोल निभाया है। इसके साथ ही कई विषयों पर जागरूकता फैलाने और सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रसार में रेडियो एक अहम जरिया रहा है। क्योंकि भारत में रेडियो की पहचान आकाशवाणी से ही है, तो लगातार आकाशवाणी ने समय समय पर अपने प्रसारण क्षेत्र का विस्तार किया है। आज भी संचार के नए माध्यम आने के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी एक अहम जगह बरकरार रखी है। आज देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 92% आबादी तक आकाशवाणी से पहुंच है। देश में आकाशवाणी के 400 से भी ज्यादा केंद्र चल रहे हैं। देश की अनेक भाषाओं और बोलियों में आज भी आकाशवाणी जन जन की आवाज है। इसके अलावा कई निजी एफएम चैनलों और कई सामुदायिक रेडियो चैनल भी सूचना और मनोरंजन का एक अहम माध्यम बने हुए हैं। आज रेडियो एक सुलभ माध्यम बना हुआ है। इसलिए हमने कई बार संकट और आपदाओं की स्थिति में रेडियो की भूमिका को देखा है। आज भी रेडियो की सूचनाएं और समाचार सबसे विश्वसनीय कहे जाते हैं। इसलिए सरकार हमेशा ही रेडियो जैसे संचार के प्रमुख माध्यम को प्राथमिकता देती रहती है। समय समय पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रेडियो की पहुंच को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आज 100 वॉट के 91 ट्रांसमीटर्स का लोकार्पण किया। देश को इन ट्रांसमीटरों की सौगात से दूर दराज के इलाकों में रेडियो प्रसारण को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2 करोड़ लोगों तक रेडियो की पहुंच इन ट्रांसमीटरों से बढ़ेगी। देश के खासतौर पर आकांक्षी जिले इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे देश के 84 जिले नए एफएम ट्रांसमीटर के आने से प्रसारण के तंत्र से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के लिए इन नए ट्रांसमीटरों को एक उपहार बताया है। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी की क्रांति से रेडियो को एक नया स्वरूप देने में मदद मिली है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सूचना और मनोरंजन को प्रसारित करने में एफएम की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने शुरू किए गए नए ट्रांसमीटरों के बारे में कहा, देश में सूचनाओं का प्रसार करने और खेती के लिए जानकारी और मौसम के पूर्वानुमान के लिए इन एफएम ट्रांसमीटरों की बड़ी भूमिका होने वाली है। जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता है, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे।
समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि रेडियो के एफएम चैनलों और डीटीएच सेवा ने डिजिटल इंडिया के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि बीते सालों में देश में इंटरनेट सेवा का व्यापक प्रसार हुआ है। गांव-गांव तक इंटरनेट की फाइबर कनेक्टिविटी हुई है। सस्ते मोबाइल फोन और डेटा प्लान से सूचनाओं तक पहुंच आसान हुई है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि रेडियो के अलावा जनता से गहराई से जुड़ने का और कोई माध्यम संभव नहीं हो सकता था। जब बात रेडियो और एफएम की होती है, तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन ट्रांसमीटर के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने-कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। अब रेडियो का दायरा लोगों तक और ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण है कि रेडियो के माध्यमों से लोगों तक पहुंच लगातार बढ़ रही है और अब रेडियो ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए भी लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम से रेडियो के नए श्रोताओं की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। जिस तरह से अब नए ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं, इनसे आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती जिलों में कवरेज बढ़ने में और ज्यादा मदद मिलेगी और इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इन नए रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए रेडियो की सेवाएं लगातार बढ़ाई जाएं और इससे अब जब अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों का इसका लाभ होगा तो इससे 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक प्रसारण बढ़ेगा। इस नए विस्तार से अब और लोगों तक रेडियो की सेवा पहुंचेगी और ये आगे आने वाले समय में संचार के लिहाज से एक अहम कदम साबित होने जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे देश में आकाशवाणी कार्यक्रम के विस्तार के लिए नए एफएम ट्रांसमीटरों के उद्घाटन पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।